ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चिकित्सा मंत्री के गृह जिले दौसा में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी नजर आ रही है। दौसा जिला अस्पताल में ओपीडी समय में डॉक्टर समय पर न तो बैठते हैं, न ही 24 घंटे जांच की सुविधा है। इतना ही नहीं, भर्ती मरीजों के पास बाहर की दवाएं और जांच भी मिलना आम बात है, जबकि सरकार का दावा है कि दवाई फ्री है, जांचें फ्री हैं, आईपीडी और ओपीडी पर्चियां फ्री हैं। पिछले कुछ दिनों से जब न्यूज 18 राजस्थान ने दौसा जिला अस्पताल की इन कमियों को प्रमुखता से उजागर किया, तो चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा एक्शन में नजर आए और उन्होंने कलेक्ट्रेट में आयोजित मीटिंग के दौरान चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी, जिससे जिला अस्पताल की व्यवस्था पटरी पर लौटे। न्यूज 18 राजस्थान पर 14 अप्रैल को लेबर रूम में चौथ वसूली, 15 अप्रैल को अस्पताल में नहीं हो रही जांचें, मरीजों के पास बाहर की दवा और जांचें मिली। 18 अप्रैल को ओपीडी में एक भी डॉक्टर नहीं मिला, इन खबरों, और 20 अप्रैल को अस्पताल की बत्ती गुल, नहीं चला ऑटोमेटिक जनरेटर जैसी खबरों, बच्चों के आईसीयू में मची अफरा तफरी जैसी खबरें प्रमुखता से दिखाई थी। किया हमने, अगर इसमें किसी की गफलत मिली तो सस्पेंड कर देंगे। कलेक्टर साहब को कह दिया कि इसमें जो भी गफलत करे, सारी जांच, सारी दवाइयाँ सारी फ्री, और पेशेंट को कोई पर्ची नहीं देंगे, आईपीडी वालों को वहीं दवाई देंगे, पर्ची नहीं देंगे, और पूरी जांच फ्री कर दी। चाहे कोई भी जांच आउटसोर्स से जांच कराएगा, उसकी पेमेंट भी सरकार करेगी। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा, इस तरह बिना नियम कायदों के लोगों को उजाड़ना गलत है। बीजेपी को अगर इतना ही बुलडोजर चलाने का शौक है तो पहले बीजेपी कार्यालय पर चलाए, तब इन्हें बुलडोजर चलने का दर्द पता चलेगा। पॉलिटिक्स शुरू हो गई, बड़े खुश होकर बुलडोजर दिखाते हैं और कहते हैं ये हमारा बुलडोजर है, ये हमारे सरकार का तंत्र है। तो बीजेपी कार्यालय पर चला ले बुलडोजर, पता चलेगा बुलडोजर चलने का दर्द। आपने खुद का कार्यालय तोड़ के देखे। बुलडोजर चलाकर किसी का मकान दुकान तोड़ना आसान है, लेकिन उसको रोटी और रोजगार देना मुश्किल है। अरे रोटी छीनना तो बहुत आसान है। बीजेपी के लोगों ये तो बताओ, रोटी छीनते हुए दिखा रहे हो बुलडोजर को, कितने लोगों को रोटी दी ये भी बताओ, हिसाब दो हिंदुस्तान को। कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को रोटी दी, कितने लोगों को मकान दिए। प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें मेंटली डिस्टर्ब्ड बताया था। कटारिया ने कहा, इस बयान से सीएम की खींच झलक रही है। उन्होंने कहा, सरकार बचाने की मजबूरी में सीएम ने अपने विधायकों को लूट की छूट दे रखी है। डिस्टर्ब लगता है मुझे वो गुलाबचंद कटारिया, मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं। अपनी पार्टी में तो उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ कारण जरूर है। जब वो भभक जाते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं, तो ऐसे ऐसे शब्द काम देते हैं, चाहे मेरे बारे में हो, चाहे और नेताओं के बारे में हो। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे शब्द काम दिए जाते हैं क्या। पर गुलाबचंद कटारिया जी का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, बहुत बुजुर्ग हैं, चाहे वो आरएसएस के कैडर के आदमी हैं, पर उनकी बोली चाली जो है, उनको मैंने कई बार समझाने का प्रयास भी किया। आप एक लिमिट के आगे मत बढ़ो, बिलो द बेल्ट हिट मत करो, पर वो चूक ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी अभी खींचे हुए हैं, उनको पार्टी का इतनी तरफ से प्रेशर है, और हर एक एमएलए इसमें काका जी बने हुए हैं, और उनको खुश रखने के लिए उनको सब प्रकार की लूट करने के लिए छूट देनी पड़ी है। मन तो दुखी उनका भी होता है कि भाई वो बेगू का कैसे बोल रहा है, फला कैसे कर रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उनको सरकार टिकाए रखना है। तो जो सरकार टिकाए रखने के लिए राजस्थान को दाव पे लगा चुका है, उसको कुछ बोलने का अधिकार जनता ने दिया नहीं है। उदयपुर में चिंतन मंथन होने वाला है क्या? वो मंथन करो, अगर इस मेवाड़ की हवा का भी कुछ असर पड़े और देशभक्ति जगे तो बहुत प्रसन्नता होगी। उपनेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के रावण की प्रशंसा वाले बयान पर भंवर सिंह भाटी ने पलटवार किया। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कटारिया का अमर्यादित बयान कतई उचित नहीं है। कटारिया को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये साहब जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो समय समय पर अमर्यादित या संसदीय जो बयान दिए जाते हैं, मैं समझता हूं कि वो कतई उचित नहीं है। कटारिया जी को जो एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते, लेकिन इस प्रकार के बयान देना उनका कतई उचित नहीं है और उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। बात कर लेते हैं ऊर्जा मंत्री के बीकानेर दौरे की। बीकानेर दौरे के दौरान ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने न्यूज 18 राजस्थान के साथ खास बातचीत में प्रदेश में कोयला संकट पर खुलकर अपने बात रखी।
भंवर सिंह भाटी ने कहा, प्रदेश में बिजली उत्पादन थर्मल प्लांट पर ही निर्भर है और इसके लिए कोयले की जरूरत पड़ती है। प्रदेश में बिजली की किल्लत न हो, इसके लिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द राजस्थान को कोयला उपलब्ध कराए। साथ ही भंवर सिंह भाटी ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि भले ही गर्मी बढ़ने से बिजली की डिमांड बढ़ी हो, लेकिन प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति नहीं आएगी। उनसे खास बात की सहयोगी मनीष शर्मा ने। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी बीकानेर दौरे पर बात करते हैं। मंत्री जी सही सर, जिस तरीके से तेज पड़ती गर्मी और बिजली का संकट, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि गर्मियाँ इस बार समय से पहले हमारे प्रदेश में, देश में आई है और जो टेम्परेचर मई जून में होना चाहिए वो मार्च के एंड से शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में बिजली की जो आवश्यकता है वो एकदम से ज़्यादा बढ़ी है और हमारे प्रदेश में जो थर्मल के कोल के जो प्लांट्स हैं वो अधिकांश बिजली का जो प्रोडक्शन है हमारा कोल के माध्यम से होता है और कोयले का नियंत्रण जो है वो भारत सरकार के पास है। सभी राज्यों को कोयला आवंटन, लीज आवंटन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कोयला मंत्रालय के द्वारा की जाती है। कोयले की कमी आज पूरे देश में है और उसकी गंभीरता को समझते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ जाकर के वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से उन्होंने वार्ता भी की थी और राजस्थान में जो संभावित कोयला संकट है उससे राजस्थान के लोगों को जूझना नहीं पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी की है। काफ़ी हद तक सकारात्मक उसका परिणाम भी आया है, लेकिन हमारी जो मांग है कि हमें राजस्थान को अतिरिक्त कोयला मंत्रालय के द्वारा दिया जाए, उसमें हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है, लेकिन देशव्यापी क्राइसिस की वजह से रैक्स आदि भी मिलने में मुश्किलें आ रही है। लेकिन हमारा ही पूरा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि चाहे हमें मार्केट से बिजली खरीदनी पड़े, चाहे हमें कोयला इंपोर्ट का भी भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि 10% कोयला जो है इंपोर्ट, जो विदेशों से आता है आयातित कोयला है, उसको लिया जाए। हालांकि वो काफ़ी महंगा है, लेकिन चूंकि कोयले पर नियंत्रण भारत सरकार का है तो उनके जो निर्देश हैं उनको भी हमें मानने हैं और राजस्थान के लोगों को क्वालिटी की बिजली देना भी हमारा दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है। तो हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि कोयले की कमी की वजह से या अन्य कारणों से राजस्थान के लोगों को बिजली की कमी नहीं हो। ये था हमारे साथ में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, जिनका कहना है कि जो प्रदेश में कोयले की किल्लत है उसको नहीं होने दिया जाएगा और राज्य सरकार केंद्र सरकार से कोयले की अतिरिक्त मांग भी करती है। साथ ही साथ गुलाब चंद कटारिया को भी नसीहत दी है कि उनको अपने बयान सोच समझ करके देने चाहिए। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष शर्मा। 2023 की जंग के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की रणनीति के बाद दिल्ली में हलचल तेज है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिल्ली में दावा किया कि हर 5 साल में राजस्थान में सत्ता बदलने की बात पुरानी हो गई है। कांग्रेस के लोग मिलजुल कर 2023 में इस परिपाटी को बदलेंगे और हमें जनता का साथ भी मिलेगा। सालों में राजस्थान में हमेशा एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार, एक परिपाटी बनी हुई है, लेकिन जो एआईसीसी ने कमेटी बनाई थी लगभग 2 साल पहले, उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर संगठन सरकार में कुछ कदम हम लोगों ने सही दिशा में उठाए हैं। उसी पर हमें और आगे काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकें। ये हम सबका मत है। इसी सिलसिले को लेकर हमने चर्चा करी है। इससे पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से पहले भी मिला था, आज दोबारा मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। बैठक सर 4 दिन से चल रही है, आप भी कह रहे हैं कि इस बार परिपाटी टूटेगी और सरकार हम बनाएंगे, तो क्या कोई रणनीति अलग बनेगी या चेहरे बदलेंगे? उसी पे तो चर्चा हो रही है। उस चर्चा में सब कुछ शामिल है, क्या करना है नहीं करना उसका अंतिम निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेना है। लेकिन हम सब जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरा फीडबैक दें और जो जनता के हित में है, जो पार्टी के हित में है, उस दिशा में हम लोग और काम कर सकें। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
है हमें नौकरी में वापस लेकर संविदा कैडर में शामिल किया जाए। लेकिन आपको संविदा पे रखा गया था, तो सरकार ये फैसला ले सकती है? हाँ जी, सरकार ये फैसला लेने में सक्षम है और राजस्थान के अंदर नर्सिंग कर्मियों की बहुत ज्यादा कमी है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेहाल है। जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं या जो इनकी है वो लागू नहीं हो रही, तो इसके लिए इनको नर्सिंग कर्मियों की जरूरत है, तो हमें ये रख सकते हैं। अब इन मांगों को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तपस्या भी देख लीजिए। 20वें दिन भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का अनशन जारी है और इस बीच कोविड स्वास्थ्य सहायकों की एकजुटता साफ साफ देखी जा सकती है। 40 डिग्री में भी जयपुर के शहीद स्मारक पर जमे हैं, डटे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। इस धरने में महिलाएं भी शामिल हैं, अपने बच्चों के साथ अनशन पर बैठी हैं। अनशन के बाद तबीयत बिगड़ी, लेकिन ड्रिप के सहारे अनशन स्थल पर ही डटे हुए हैं। इधर कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बीच कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी पहुंचे, उनकी मांगों को जाना, मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी भी लिखी और भरोसा दिलाया जीत उन्हीं की होगी। अब सवाल ये उठता है कि जो आप लोगों का संघर्ष है, आप लोगों की मांग है, उसका क्या हो रहा है? उस संदर्भ में भी मैं वापस दोहरा रहा हूं, आपको न्याय मिलेगा, ये मुझे आशा ही नहीं, ये विश्वास है। मुख्यमंत्री जी से बात करने के बावजूद, अधिकारियों के बात करने के बाद, मेरे को एक ही बात आप लोगों को सलाह के तौर पर कहनी है कि आप संवाद रखो, आप अनुशासन रखो, आप धैर्य रखो, अंत में जीत आप लोगों की होगी। अब एक बार आस जगी है, उम्मीद बंधी है। हरीश चौधरी के भरोसे के बाद दिल्ली कूच का प्लान फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने साफ साफ चेतावनी दी है, सरकार से बात बनी तो ठीक, नहीं तो आगे दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। सरकार क्या करेगी आप लोगों के लिए, क्या कर सकती है? देखो, सरकार हमारे लिए यही कर सकती है कि सरकार स्टार्टिंग में नौकरी पे लौटाए। जोखिम में डाली जान, नौकरी गई, क्या यही है इनाम? हम दिल्ली कूच करेंगे, घर नहीं जाएंगे, सुसाइड करेंगे। हम इतने 20 दिन से बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी है 20 दिन से। हम खाना कैसे खाते हैं, नहीं खाते हैं, वो पता नहीं। मुख्यमंत्री जो हमारे को है ना, ये पुलिस जो भी परेशान करे ना, हम सुसाइड करेंगे। 28,000 परिवारों का चूल्हा एक फूंक में क्यों बुझा दिया? मैं इटरनल हॉस्पिटल हार्ट केयर जयपुर में करती थी, मुझे 35,000 सैलरी मिलती थी, तो मैं सरकार की जॉब की वजह से, माँ बापों की खुशी की वजह से मैं। प्रदेश में 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए निकाली गई रीट भर्ती परीक्षा को लेकर राजनीति चरम पर है। सरकार ने रीट लेवल 2 को रद्द कर दिया, वहीं ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर ईमानदारी से भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए निकाली गई रीट भर्ती परीक्षा को लेकर राजनीति चरम पर है। सरकार ने रीट लेवल 2 को रद्द कर दिया, ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर ईमानदारी से भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, अन्य भर्ती परीक्षाओं का हाल भी कुछ इसी तरह का है। हर दूसरी भर्ती किसी न किसी मामले में कोर्ट में अटकी हुई है। वहीं अब शिक्षा विभाग का 27 फरवरी का आदेश बेरोजगारों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। इस आदेश में विभाग ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को फिर से गेस्ट फैकल्टी के तौर पर नियुक्त करने के लिए विद्या संबल योजना लॉन्च की है। संबल योजना में हमने एक चुनौती दी है, जिसके अंदर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं
मामला यह है कि जो राजस्थान सरकार ने विद्या संबल योजना जो निकाली है 30/3/2021 को, उस योजना के तहत रिटायरमेंट आज जो शिक्षक हैं उनको लिया जा रहा है, जबकि जो बेरोजगार हैं उनको नहीं लिया जा रहा है। इस पे हमने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की कि जो विद्या संबल योजना है वो गलत है, क्योंकि इसके अंदर भेदभाव किया गया है, युवाओं को मौका नहीं दिया, अन्य जो रिटायरमेंट आदमी को मौका दिया है। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने शिक्षा सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर से जवाब मांगा है 2 सप्ताह के अंदर। बात करौली की, जहां सपोटरा के कुड़ावदा गांव से दुल्हन की हेलीकॉप्टर में विदाई हुई। दुल्हन की विदाई देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण हेलीपैड पर जमा हो गए। जिले के ही एक गांव से दूसरे गांव में हेलीकॉप्टर से बारात ले जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। श्री महावीर जी के हिंगोट गांव निवासी रजनीश बुधवार को हेलीकॉप्टर से अपने गांव से बारात लेकर सपोटरा के कुड़ावदा गांव पहुंचे, जहां विधि विधान से हेमलता के साथ विवाह बंधन में बंधे। गुरुवार दोपहर दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेकर अपने गांव हिंगोट के लिए रवाना हुआ। दुल्हन के ससुराल पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि दुल्हन की इच्छा थी कि उसकी बारात हेलीकॉप्टर से आए। दुल्हन की इच्छा का सम्मान करते हुए दूल्हा रजनीश मीणा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंच गया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।